गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फैमिली मेम्बर्स एंड माय फ्रेंड्स। इसके पहले का वीडियो में आपको कुछ पढ़ा रहे थे 10th क्लास का ही मैथ्स और बायोलॉजी के बारे में, जिसमें आपको पढ़ाए थे श्वसन तंत्र। उसमें कुछ बचा हुआ है, उसको हम आगे पढ़ा देंगे। आज हम एक छोटा सा चैप्टर है फूल। ये फूल के बारे में आपको पढ़ा देते हैं क्या है जो। तो फूल यह पौधों का जनन अंग है। जो भी पौधा आप देखते हैं सभी कहीं ना कहीं ये फूल से ही मिलकर बना होता है, या कोई फल वगैरह भी हो तो वह फूल से ही बनता है। जब तक फूल नहीं आएगा फल होगा ही नहीं। अब आगे समझिएगा कि फूल क्या है। तो यह पौधों का जनन अंग है और इसका अध्ययन यानी कि फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्प यानी कि फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। अब समझिएगा फूल में विभिन्न प्रकार के चीज़ होते हैं। सबसे पहले कि विरिंत होता है, पुष्पासन होता है, बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, पुमंग होता है, जयांग होता है। अब इस सब का मतलब समझते हैं क्या क्या होता है। जैसे हमारे पास विभिन्न एक ही प्रकार का फूल है जो हर एक कैटेगरी में है, ठीक है। ये अड़हुल का फूल है, हिबिस्कस का। और समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए एक हम फूल लेते हैं और ये फूल लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो देखिए ये जो फूल है, ये फूल का जो डंटी है ना, ये वाला लांगर हो रहा है तो सीधा कर देते हैं। जो फूल है, ये फूल का जो डंटी है ना, ये वाला डंटी, इसको कहते हैं विरिंत। इसको क्या कहते हैं? विरिंत। इसके आगे आकर के एक कली थी, आप एक घर के रूप में, एक आसन के रूप में होगा जगह, ये वाला देखिए, इसको कहते हैं पुष्पासन। ये जो डंटी है ना, ये डंटी, ये जो डंटी है डंटी ये वाला, इसको कहते हैं हम विरिंत। ये आगे के जिस पर ये फूल है ना बैठा हुआ, इसको कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन के बाद आपको क्या मिलेगा? तो क्या है? बाह्य दलपुंज। तो ये देखिए, ये एक कली के रूप में है जो अभी तक बाहर नहीं निकला है। तो बाहर से जो हरा कलर का है ना, ये हरा कलर का, ग्रीन कलर का, इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। ये देखिए धीरे धीरे आपका बाह्य दलपुंज बाहर हट रहा है। तो इसके अंदर से जो निकलेगा ना, उसे कहते हैं हम लोग क्या? उसे कहते हैं दलपुंज। देखिए ये आपका था विरिंत। ये क्या है? विरिंत। जिस पर बैठा हुआ उसे क्या कहेंगे? पुष्पासन। ये बाहर से जो हरा कलर का है, जो फूल को अंदर से बाहर से ढके हुए रहता है, उसे कहते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज जब बाहर कली की अवस्था से निकल कर फूल की अवस्था में बनता है, तो इस जो लाल लाल है ना ये सब कलर, इसको कहते हैं हम दलपुंज। उसे क्या कहते हैं? दलपुंज। ये क्या है? विरिंत। ये क्या है? पुष्पासन। और जो बाहर से उसको कवर करके रखता है, कवर करके रखे हुए हरियर, देखिए जो कवर करके रखे हुए हरियर, इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। यही फिर बाहर निकल हट करके और अंदर से जो फूल निकलता है रंग बिरंगा कलर का, उसे कहते हैं दलपुंज, ठीक है। दलपुंज के बाद आपको मिलेगा क्या? पुमंग और जयांग। तो पुमंग जो होता है वो नर भाग होता है, यानी कि मेल वाला, ठीक है। और जो जयांग होता है वो क्या होता है? मादा भाग होता है। अब समझते हैं कि पुमंग और जयांग क्या है। तो पुमंग को 3 भागों में बांटा गया है, पुंकेसर, परागकोश और परागकण। अब रह के पुंकेसर क्या होता है? तब फूल में जो लंबा लंबा रहता है ना, निकला हुआ ये लंबा, ये देखिए ये लंबा लंबा निकला हुआ पीला का कलर है, आपको दिखाई नहीं देगा। 1 मिनट आपको बढ़िया से फूल दिखाते हैं। देखिएगा ये जो कलर का दिखाई दे रहा है, ये वाला थी ना, तो इसमें आपको जो पिलक्का वाला है ना, पीला वाला आपको दिखाई नहीं देगा, देख लीजिएगा फूल पर। जो पिलक्का वाला की जो डंटी है ना, ये डंटी लगा हुआ, ये लंबा लंबा, उसे कहते हैं पुंकेसर। उसे क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। ये पुंकेसर आ करके देखिए आगे आपको पीला पीला नजर आएगा, गोल गोल, उसे कहते हैं क्या कहते हैं? उसे परागकोश कहते हैं, ठीक है। ये जो डंटी है ना, डंटी, ये डंटी नहीं, ये डंटी में से जो बाहर निकला हुआ है ना पतला डंटी, उसे क्या कहते हैं? पुंकेसर। अब पुंकेसर आगे आके देखिए गोल गोल गुच्छा बना हुआ है पीला पीला के, उसे कहते हैं हम परागकोश। अब परागकोश में बीज होता है, उसे कहते हैं परागकण। ये देखिए जो बीज है ना गोल गोल गुच्छा में, उसे कहते हैं परागकण। उसे क्या कहते हैं? परागकण। अब समझिएगा कि फूल का जयांग यानी कि मादा भाग क्या होता है। तो मादा भाग जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है। देखिए इस फूल में सबसे जो बड़ा का है ना, सबसे बड़ा ये है मादा भाग। यही वाला क्या है? मादा भाग। इसको ऐसा करते हैं, इसको हटा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए 1 मिनट, देखिए इसको हटा दिए हैं। ये जो है ना ये वाला आपका, ये आपका मादा भाग है। ये क्या है? मादा भाग है। तो मादा भाग में जो नीचे वाला जो होता है ना इससे बड़ा, ये ऐसे, इसको कहते हैं अंडाशय या बीजांड भी कहते हैं, जहाँ पर बीज आकर अंडा के रूप में जमा रहता है। यानी कि ये जो ऐसे बना हुआ है ना, ये हड़िया की तरह गोल, ये कवर देखिए, उससे क्या कहते हैं? अंडाशय। ये आगे आके हल्का सा पतला होगा, ये आगे आके
हल्का सा पतला होता है जिसे कहते हैं वर्तिका, उसे क्या कहते हैं वर्तिका। और वर्तिका आगे चल के एक ऐसे ये क्या बोलते हैं उसको गड्ढा की तरफ हो जाता है। देखिए यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे जाकर फुल में देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें उसे क्या कहते हैं वर्तिकाग्र, यानी कि सबसे नीचे ये जो हरा कलर की जो डंटी होता है जिसको हम किसी को पकड़ कर देते हैं या तोड़ते हैं उसे कहते हैं क्या वृंत। वृंत आगे आके एक होता था जहाँ पर फूल जाके टिका हुआ रहता है उसे कहते हैं पुष्पासन, जहाँ पर फूल आपको रखा हुआ है ऐसे रहता है खड़ा, ठीक है। अब फूल का जो बाहरी हिस्सा जो होता है वो हरियर हरियर जो कवर में रखे हुए रहता है काला हरियर कलर का। एक में दिखाते हैं आपका, जो देख रहे हैं वाला, जो देख रहे हैं ये जो हरा कलर का है ना, जो फूल का बाहर से ढके हुए है उसे कहते हैं बाह्य दल पुंज। जब इसको फटेगा, जब बड़ा होगा तो इसके अंदर से जिस कलर का वो फूल रहेगा उस कलर का जो निकलेगा ना उसे कहते हैं दल पुंज, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे समझिएगा, फूल में विभिन्न प्रकार के जो होते हैं परागण होते हैं, पुंकेसर होते हैं। कैसे होता है, तब फूल के दो भाग में बांटा गया है, एक पुमंग यानी कि नर भाग, एक देखिए कभी कभी स्पीड में बोलने में कुछ गड़बड़ा हो जाता है। यानी कि फूल का दो भाग होता है, एक पुमंग होता है, एक जयांग होता है। पुमंग जो होता है वो नर भाग होता है, जयांग जो होता है मादा भाग होता है। पुमंग को 3 भाग में बांटा गया है, पुंकेसर, परागकोश और परागकण। पुंकेसर क्या होता है, तब फूल में जो लंबा लंबा निकला हुआ रहता है ना उसे कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर आके गोल गोल ऐसे हो जाता है उसे कहते हैं परागकोश। और परागकोश में कण होता है, बीज होता है, उसे कहते हैं परागकण। दूसरा होता है जयांग भाग यानी कि मादा भाग फूल का, तो इसमें क्या क्या होता है, अंडाशय होता है, वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र होता है। तो अंडाशय जो होता है वो जैसे कवर की रहता है ना गोल की तरह, उसे कहते हैं अंडाशय। अंडाशय आगे आके पतला हो जाता है उसे कहते हैं वर्तिका, और फिर सबसे ऊपरी वाला भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र। अब इसमें आपको पढ़ना होता है कि परागण क्या है और निषेचन क्या है। तो जब किसी फूल का परागकण, किसी फूल का परागकण उस फूल के वर्तिकाग्र पर आ करके मिल जाता है तो उसे कहते हैं परागकण। जब किसी फूल का परागकण इस फूल का जो है ना वर्तिकाग्र इस पे आके गिर जाता है तो उसे कहते हैं क्या, परागण। उसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। और यही परागण जब नीचे आ जाता है, नीचे गिर जाता है ये अंडाशय के पास, तो उसे कहते हैं निषेचन। उसे क्या कहते हैं, निषेचन। अब आपको पढ़ना होगा स्वपरागण और एक होता है परपरागण। तो दोनों में अंतर क्या है समझिएगा। स्वपरागण मतलब कि वो खुद से परागण कर ले, मतलब खुद से निषेचन के रूप में चलाएगा। कैसे, जब एक ही फूल है, मान लिया कि यह एक फूल है और यही फूल का परागकण और यही फूल का आपका क्या मिलेगा, वर्तिकाग्र, दोनों आपस में ही कर लेगा निषेचन, तो उसे कहेंगे स्वपरागण, ठीक है। और जब क्या होता है कि ये फूल है, इस पर तितली भौरा आकर बैठता है, यहाँ से उसका परागकण लेकर के किसी दूसरे फूल पर चल जाता है, उसका मादा भाग के अंडाशय पर जाकर वो बैठता है, तो होता है परपरागण। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। यह पौधों का जनन अंग है। फूल में विभिन्न प्रकार के पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे बाहर जो डंटी होता है उसे कहते हैं वृंत। उसके बाद आपको जिस पर फूल बैठा होता है उसे कहते हैं पुष्पासन। जो बाहर से हरा कलर के फूल को ढके हुए रहता है उसे कहते हैं बाह्य दलपुंज। उसके अंदर से रंग बिरंगा जो पत्ती होते हैं उसे कहते हैं दलपुंज। फूल का 2 भाग होता है, पुमंग होता है और जयांग होता है। पुमंग कहते हैं आपका नर भाग का। पुमंग के 3 भाग में बांटा गया है, पुंकेसर और परागकोश, परागकण। और जयांग के भी 3 भाग में बांटा गया है, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। पुंकेसर क्या होता है, जो लंबा लंबा डंटी निकला होता है उसे कहते हैं पुंकेसर। वो आगे के गोल बन जाता है, गोल, उसे कहते हैं परागकोश। इसमें जो कण होता है उसे कहते हैं परागकण, उसके बीज भी कहते हैं। अब आगे समझिएगा, परागकण या पराग बीज भी कहेंगे। समझिएगा जयांग क्या होता है। जयांग यानी कि अंडाशय, फूल का जो बीच का भाग होता है जो अंडाकार रहता है इसे घड़ा की तरह, उसे कहते हैं अंडाशय। ये आगे आके पतला हो जाता है उसे कहते हैं वर्तिका। वर्तिका आगे जो सबसे ऊपरी जो स्थान होता है, सबसे बाहरी वाला स्थान, उसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। जैसे ये आपको देखिएगा, सबसे नीचे वाला जो आपको मिलेगा इसमें क्या मिलेगा, आपको अंडाशय मिलेगा। ये आगे के पतला हो गया उसे कहेंगे वर्तिका, और सबसे ऊपर जो रहेगा ना उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, वर्तिकाग्र। स्वपरागण, परपरागण समझ गए। स्वपरागण कोई फूल है जो अपने में ही निषेचन कर लेता है उसे कहते हैं परागण, यानी कि एक ही फूल का परागकण और वही फूल का वर्तिकाग्र आपस में निषेचन करेगा तो हो जाएगा स्वपरागण। परपरागण किसी तितली द्वारा या कोई अदर जीव द्वारा एक दूसरा फूल का परागण
परागकण दूसरे फूल पर जाकर निषेचन करता है तो उसे कहते हैं परपरागण। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए फूल यहाँ तक था, यहाँ से आपका खत्म हो गया फूल के बारे में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू।